हेलो, नमस्कार और मेरे सभी दोस्तों को मेरा सलाम। आपके दोस्त और रहनुमा इरफान एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस के साथ। हम सबको चाहिए एक बेदाग करियर। हमें चाहिए एक ऐसा करियर जहां कोई दाग ना हो। हमें मिलती रहे नियमित तरक्की, हमारी इज्जत हो, हमें अच्छी तनख्वाह मिले, हमें अच्छी भूमिका मिले, हमें अच्छा ओहदा मिले और हमें वो जगह मिले जहां हम रहना चाहते हैं। हमें मिले बदलाव, हमें मिले तारीफ, हमें मिले सम्मान और काम पर हमारी पहचान हो जब हम अच्छा काम करते हैं या फिर ठीक ठाक काम भी करते हैं, क्योंकि हम आमतौर पर खुद को बहुत ऊंचा आंकते हैं जबकि हमारे सुपरवाइजर या मैनेजर शायद हमें उससे कम आंकते हैं। तो अगर कोई ऐसा दायरा है जो हमें एक बेदाग करियर दे सकता है, जो वो सब कुछ दे सकता है जो मैंने अभी कहा, यानी लगभग मुकम्मल करियर, तो फिर क्या बात है। कम से कम काम के मैदान में, कम से कम आपके करियर में आपके सामने कम घटनाएं होंगी। और हमारी जिंदगी में इतने सारे मैदान हैं जो इतने घटनापूर्ण हैं। अगर हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा जो है काम और करियर, अगर वो बिना घटनाओं का या कम घटनाओं वाला है, तो जाहिर है बाकी बहुत सी चीजें आसान हो जाती हैं। खास तौर पर क्योंकि हमारी जिंदगी का ज्यादातर वक्त कम से कम हमारी शुरुआती तालीम के बाद है। देखिए, यह कम से कम हमारी जिंदगी का बड़ा हिस्सा वो होता है जब हम अपने काम में या अपने कारोबारी जगह पर गुजारते हैं। और इसलिए ये जरूरी है कि हमारे जागने के वक्त का बड़ा हिस्सा वो हो जब हम काम पर ध्यान लगाएं, या काम पर जाएं और वापस आएं, या काम के असाइनमेंट पूरे करें। तो अगर ये इलाका संभाल लिया जाए और वहां हमारे सामने कम उठापटक हो, तो जिंदगी आसान हो सकती है। और जब आपके पास एक अच्छी नौकरी है, एक अच्छा सुपरवाइजर या मैनेजर है, और वो आपकी इज्जत करता है, जो आपको पसंद करता है, वो आपको चाहता है, वो आपको एक फतेहमंद इंसान समझता है, वो आपको एक संपत्ति समझता है, कंपनी आपको चाहती है, कंपनी के बड़े साहब आपको जानते हैं, पसंद करते हैं, आपकी कद्र करते हैं, आपको पहचानते हैं, और आप खुद के पास वो ओहदा है, शायद वो कॉर्नर ऑफिस, तो फिर शिकायत किस बात की। और अगर ये इलाका मजबूती से संभाल लिया जाए, तो बाकी बहुत से इलाके अपने आप ही संभल जाते हैं। तो एक तरह से काम, करियर, जो कर्म से गहरा ताल्लुक रखता है, अगर वो हमारी मदद कर सके और शायद, आप समझ सकते हैं, हमें उस राह में झोंक दे जिसकी हमें तलाश है, तो ये हमारे लिए एक बड़ी नेमत होगी। और वो नेमत हमें एक योग देता है जिसका नाम है त्रिलोचन योग। ये उन कम चर्चित योगों में से एक है, मगर ये एक बहुत ही ताकतवर योग है और आपको लगभग एक बेदाग करियर और कारोबारी जगह दे सकता है, या फिर आपको एक ऐसा करियर और कारोबारी जगह दे सकता है जहां दूसरे आपसे हसद करें। कई बार हम उस कंपनी को जहां हम काम करते हैं, उस भूमिका को जो हमारे पास है, उस पैसे को जो हमें तनख्वाह में मिलता है, दूसरों से मुकाबला करने पर इतना अच्छा नहीं आंकते। मगर बहुत सारे और लोग होंगे जो शायद हमारी जूती में आना चाहें और वो बाहर से हसद की नजर से हमें देख रहे होंगे। तो कई बार ये योग कम से कम हमें वैसे हालात देता है जहां आपको लगभग एक मुकम्मल करियर मिल जाता है, कम से कम एक मुकम्मल करियर के बहुत करीब। और तो ये त्रिलोचन योग जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं, ये दूसरे योगों के मुकाबले कम नुमायां होता है, और एक मजबूत त्रिलोचन योग का होना आसान नहीं है जो कि, आप जानते हैं, दूसरे पापी ग्रहों से किसी तरह खराब भी न हुआ हो। तो फिर ये त्रिलोचन योग क्या है? श्लोक में त्रिलोचन योग का बयान किया गया है कि जब तीन ग्रह सूरज, चांद और मंगल एक दूसरे से त्रिकोण में हों, यानी वो एक दूसरे से पांचवें घर में स्थित हों। तो मिसाल के तौर पर अगर सूरज पहले घर में है, चांद या मंगल या तो पांचवें में हो और दूसरा नौवें घर में हो, तो ये आपको त्रिलोचन योग देता है। या फिर अगर उनमें से एक, मान लीजिए चांद, दूसरे घर में चला जाए, फिर सूरज छठे घर में जाए और दूसरा ग्रह 10वें में जाए, तो भी आपको त्रिलोचन योग मिलता है। तो एक दूसरे से पांचवें सूरज, चांद और मंगल आपको एक मजबूत त्रिलोचन योग देते हैं। अब कुछ चीजें जहां आपको योग के मजबूत होने और साफ तौर पर नुमायां होने की जरूरत है। एक चीज ये है क्योंकि सूरज, चांद और मंगल एक दूसरे से 120 डिग्री पर होते हैं। वो जितने करीब डिग्री के लिहाज से अपने अपने घर में हो, उतना ही बेहतर। तो मिसाल के तौर पर अगर सूरज लग्न में 10 से 15 डिग्री के बीच है, तो फिर आप चाहेंगे कि चांद भी पांचवें घर में 10 से 15 डिग्री के बीच हो, और हम ये भी चाहेंगे कि मंगल नौवें घर में 10 से 15 डिग्री के बीच हो। तो वो जितने करीब डिग्री के लिहाज से एक खास घर में एक दूसरे के हों, योग बहुत ही मजबूती से नुमाया होता है। इस योग के नतीजे क्या है?
त्रिलोचन योग का मतलब है काम पर आपकी एक मजबूत लीडरशिप की पोजीशन, काम पर आपकी बहुत इज्जत, काम में आप बहुत अच्छा करते हैं, आपके करियर को वक्त वक्त पर बढ़ावा और पहचान मिलती रहती है, आप अच्छी तनख्वाह पाते हैं, आपको किसी गलत बात के लिए बहुत कम फटकार मिलती है, आप कभी गलत कदम नहीं रखते, या आप कभी कभार गलत कदम रखते हैं, या आप शायद ही कभी गलत कदम रखते हैं, और मुश्किल से ही कोई मुकाबला आप पर भारी पड़ सकता है। जब भी आप किसी ऐसे हालात में हो जहां आपका मुकाबला हो, ज्यादातर वक्त या लगभग हर वक्त आप मुकाबले पर फतह पा लेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी पीठ पीछे बातें कर सकते हैं, आपके मौके खराब करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हमारा मुकाबला हमें नीचा दिखाना चाहता है ताकि वो आगे बढ़ सके। ये त्रिलोचन योग हमें एक मजबूत इरादे की ताकत देता है, ये आपको एक मजबूत दिमाग देता है, बहुत संतुलित और एक बहुत ही चालाक दिमाग, ताकि हमारे मुकाबले की किसी भी पापी नीयत का मुकाबला कर सके। और इसलिए ये एक ऐसा योग भी है जो आपको एक हद तक एक कठोर उस्ताद, एक सख्त काम देने वाले की शोहरत भी देता है, और कभी कभी ऐसे शख्स की शोहरत भी देता है जिससे दूसरे डरते हैं। तो कई बार जब लोग हमसे डरते हैं, खास तौर पर मुकाबला करने वाले या वो लोग जो शायद हमारी तरह मेहनत नहीं करते, अगर वो आपसे डरते हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि इससे वो दूर रहते हैं, और कभी कभी वो आपकी पीठ पीछे अपनी चालें नहीं चल सकते, क्योंकि उन्हें डर लगा रहता है कि अगर वो पकड़े गए या अगर आपको पता चल गया तो उनका वक्त अच्छा नहीं गुजरेगा। आप समझ सकते हैं, आप उनकी जिंदगी खराब कर सकते हैं, आप उनकी जिंदगी दूभर बना सकते हैं, खास तौर पर अगर आप एक मजबूत लीडरशिप की पोजीशन में हैं। तो त्रिलोचन योग आपके लिए ये काम करता है, ये आपसे मुकाबला दूर रखता है और आपको हर मुकाबले पर फतह पाने में मदद करता है, एक के बाद एक कामयाबी दिलाता है, वो करियर, भूमिका, ओहदा, तनख्वाह और वो दफ्तर या कैबिन दिलाता है जिसकी आपको तलाश है। अब एक अहम बात यह है कि त्रिलोचन योग में सूरज, चांद और मंगल का ही जिक्र क्यों है। इसकी वजह यह है, पहले तो सूरज और चांद दो नूर हैं, राशि चक्र में सबसे रोशन ग्रह या ग्रहीय सत्व या ग्रह। तो जाहिर है उनके होने और उन चीजों के होने की वजह से जो दिमाग, मन और रूह को बनाते हैं, अगर वो मजबूत हैं तो जिंदगी आपके लिए बहुत आसान है। और मंगल को त्रिलोचन योग में क्यों शामिल किया गया है? क्योंकि मंगल एक जंगजू है, मंगल एक सिपहसालार है, मंगल एक लड़ाका है जो उस चीज के लिए लड़ेगा जिसे वो सही समझता है। मंगल उस चीज के लिए डटा रहेगा जिस पर उसका यकीन है, और कोई भी निशाना मंगल के हासिल करने के लिए छोटा नहीं है। मगर करियर तो यही है, निशाने पूरे करना, अपने मकसद तक पहुंचना। और इसलिए अगर मंगल आपकी कुंडली में बहुत मजबूत है तो कोई भी चीज आपको लंबे वक्त तक नीचे नहीं रख सकती। अगर मंगल लग्न में या 10वें घर में मजबूत है, मिसाल के तौर पर, या फिर 11वें घर में भी, तो फिर बहुत मुश्किल हालात में भी आप उठ खड़े होंगे और फिर से चल पड़ेंगे, या असल में फिर से दौड़ पड़ेंगे। तो अगर आप किसी के 10वें घर में मंगल को बहुत मजबूत पाते हैं और अगर आप उनके साथ काम कर रहे हैं तो उनसे टकराने की कोशिश न करें, उनकी राह में रोड़ा न अटकाएं, क्योंकि मुश्किल से ही आप उन्हें हरा पाएंगे या उन पर भारी पड़ पाएंगे या उनसे आगे निकल पाएंगे। 10वें घर में एक मजबूत मंगल लोगों के लिए यही करता है। तो इसलिए त्रिलोचन योग में सूरज, चांद और मंगल है। सूरज आपको लीडरशिप का गुण भी देता है, सूरज आपको ऐसे शख्स होने का गुण देता है जिसकी बहुत इज्जत है और सोचने समझने की, चालाकी से सोचने की काबिलियत देता है, और अपने मजबूत दिमाग और सोचने की अपनी मजबूत ताकत को इस्तेमाल करके सबसे मजबूत मुकाबले पर भी फतह पाने और अपने निशाने हासिल करने और अपने ग्राहकों को खुश रखने और मुकाबले को दूर रखने में कामयाब होता है। मंगल आपको ताकत देता है, आगे बढ़ने वाली रूह, कभी न मरने वाली जज्बा और एक मार्शल या सिपहसालार जैसी ताकत, ताकि सबसे सख्त चुनौतियों जो मुकाबला आपके सामने रख सकता है पर फतह पा सके और सबसे ऊपर उठ सके। और इसलिए त्रिलोचन योग के पास सूरज, चांद और मंगल हैं जो तीन बहुत अहम ग्रहीय सत्व हैं जो आपको ये योग देते हैं। अगर आपके पास ये योग है तो पहले तो पहचानिए कि ये योग एक अहम योग है, और अगर आप इसे पहचानते हैं तो देखिए कि त्रिलोचन योग किन घरों में स्थित है जिनमें ये बन रहा है। तो ये या तो बनेगा मिसाल के तौर पर पहले घर में, 5वें घर में और 9वें घर में, या दूसरे घर में और 6ठे घर में और 10वें घर में, और इसी तरह आगे। इन तीन ग्रहीय सत्वों का आपस में 1, 5 या 9 के बीच जगह बदलना, या सूरज पहले घर में हो, चांद सूरज से 5वें में हो और मंगल सूरज से 9वें में हो, या चांद पहले घर में हो,
फिर सूरज 5वें घर में हो और मंगल एक दूसरे से 9वें घर में हो और इसी तरह आगे। तो जहां तक त्रिलोचन योग का सवाल है, संयोजन कम अहम है, मगर काम के मैदान के नजरिए से संयोजन अहम है। आप किस राह में ज्यादा कामयाबी पा रहे हैं? तो अगर सूरज पहले आता है और उसके बाद चांद और मंगल आते हैं, तो अगर आप सूरज की पोजीशन को पहले घर के तौर पर देखें तो मंगल ज्यादातर वक्त 9वें घर में चला जाता है अगर वो 5वें घर में ना हो। मंगल के लिए ये एक बहुत मजबूत पोजीशन है, जिसका मतलब है कि किस्मत का पलटना, तकदीर का आपकी मेहनत से बदल जाना, एक बहुत ही नाजुक पोजीशन। दूसरी तरफ अगर सूरज पहले घर में है और फिर मंगल सूरज से 5वें में है, तो जब मैं सूरज के पहले घर में होने की बात करता हूं, मैं उस घर को पहला घर मान रहा हूं जिसमें सूरज स्थित है, और फिर उसके बाद मंगल 5वें में और चांद 9वें में। तो फिर आप चालाकी से, चालबाजी से, डिप्लोमेसी से सोच समझकर अपने मुकाबले पर फतह पाते हैं, न कि लड़ाकू और आक्रामक रूह इस्तेमाल करके। और त्रिलोचन के असर को आपको इस तरह देखना चाहिए। जब सूरज, चांद, मंगल होते हैं या सूरज, मंगल और चांद का सवाल होता है, तो ये थोड़ा अलग होता है। और इस योग की एक अहम बात यह है कि ये सिर्फ काम या करियर से ही ताल्लुक नहीं रखता, बल्कि कई बार ये आपके कारोबार में भी आपकी मदद करता है, जहां आप हर मुकाबले पर फतह पाते हैं या आपका कोई भी कदम गलत नहीं जाता और आपको बहुत अच्छी कामयाबी मिलती है। और कभी कभी इस योग से आपको बहुत अच्छी साझेदारियां भी मिलती है। तो चलिए त्रिलोचन योग के साथ होने वाले कुछ संयोजनों पर नजर डालते हैं। अगर त्रिलोचन योग पहले, 5वें और 9वें घर में बन रहा है, तो आपको अपनी पूरी जिंदगी में बहुत शोहरत, इज्जत, प्रशंसा और पहचान मिलती है, और आपका एक ऐसा शख्सियत होती है जिससे दूसरे हसद करते हैं। और काम पर आपकी एक ऐसे इंसान की शोहरत होती है जो मंजिल हासिल करके रहता है, और आप बहुत सारी किस्मत हासिल कर पाते हैं, आप बहुत सारी कामयाबी हासिल कर पाते हैं। और ये तब भी होता है जब ये आपको एक ऐसा शख्स भी बना सकता है जो बड़े बड़े खतरे उठा सकता है, क्योंकि त्रिलोचन योग लग्न, 5वें घर और 9वें घर में बन रहा है, त्रिकोण के सबसे मजबूत घर। अगर त्रिलोचन योग दूसरे घर, 6ठे घर और 10वें घर में बन रहा है, फिर से जो एक दूसरे से 5वें घर है, तो ये भी एक बहुत मजबूत योग है, क्योंकि दूसरा घर, 6ठा घर और 10वां घर सभी सक्रिय हो जाते हैं। दूसरा घर आमदनी और बचत का घर है, 6ठा घर करियर या सेवा का घर भी है, और 10वां घर वैसे भी करियर और सेवा का घर है। तो पैसा, बचत, कमाई 6ठे घर जो काम और करियर का घर है, और 10वें घर जो आपके कर्म का घर है, से जुड़ जाती है। और 6ठा घर मुकाबले पर फतह पाने और मुकाबले का सामना करने का घर भी है। और इसलिए दूसरे घर, 6ठे घर और 10वें घर में नुमाया त्रिलोचन योग भी एक बहुत ही ताकतवर योग है। फिर अगर त्रिलोचन योग मिसाल के तौर पर 4थे, 8वें और 12वें घरों में बन रहा है, जो कहते हैं 4थे घर में मंगल 8वें घर में और सूरज 12वें घर में, तो फिर दो अहम ग्रहों के 8वें और 12वें घर में जाने से त्रिलोचन योग का बहुत सारा फायदा पहुंचाने वाला असर कम हो जाता है। मगर ये अपनी पैदाइश की जगह से बाहर, खास तौर पर विदेशी जमीन पर कामयाबी पाने के लिए सबसे बेहतरीन योगों में से एक है। एक चीज जो 3 में से 2 सत्वों के 8वें और 12वें घर में मौजूदगी की वजह से हो सकती है, वो ये है कि वक्त वक्त पर अचानक उठापटक हो सकती है और बिना चेतावनी के बेवजह और अनावश्यक मुकाबला होगा। जिंदगी में ऐसे दौर भी आ सकते हैं जहां एक मजबूत त्रिलोचन योग होने के बावजूद आपको अस्थायी नाकामयाबियां झेलनी पड़ सकती है, और इससे आपके माली फायदे भी प्रभावित हो सकते हैं। मगर वो नाकामयाबी कम वक्त के लिए होती है, और बहुत जल्द आप फीनिक्स की तरह वापस उछल सकते हैं। और इसलिए 4थे, 8वें और 12वें घरों के बीच बना त्रिलोचन योग भी आपको बहुत मजबूत नतीजे दे सकता है। 7वें, 11वें और तीसरे घर के बीच बना त्रिलोचन योग भी एक बहुत मजबूत संयोजन है। ये एक बहुत अच्छा संयोजन है, खास तौर पर कारोबारी कामयाबी के लिए, क्योंकि तीसरा घर खुद की उद्यमशीलता और मेहनत लगाने का घर है। 7वां घर कारोबारी साझेदारी का और रोजमर्रा के आधार पर दूसरों से लेन देन का घर भी है, और 11वां घर आपकी आकांक्षाओं की पूर्ति का और बड़े समाज से जुड़ने का घर है, और बड़े संगठनों के साथ काम करने या जुड़ने का भी। तो कारोबारी कामयाबी के लिए तीसरा घर, 7वां घर और 11वां घर जिसमें सूरज, चांद और मंगल की मौजूदगी हो, कारोबार में हर तरफ कामयाबी पाने के लिए एक शानदार स्थान है। अब जब हमने चर्चा कर ली है कि त्रिलोचन योग क्या है और ये आपकी कुंडली में कैसे नुमाया होता है, तो कृपया इस योग के लिए अपनी खुद की कुंडली चेक करें।
देखें कि ये कैसे नुमायां हो रहा है, किन घरों में ये नुमायां हो रहा है, और इस योग का इस्तेमाल खुद को आगे झोंकने के लिए, खुद को ताकत देने के लिए और इसका इस्तेमाल करने के लिए करें। अगर हम योग को नहीं पहचानते, योग के बारे में नहीं जानते, तो हम शायद ही कभी इसकी ताकत का सही इस्तेमाल कर पाते हैं। सबसे बेहतर यह है कि अगर हम जानते हैं कि हमारे हाथ में एक बहुत मजबूत हथियार है, तो हम उसे जरूर इस्तेमाल करना चाहेंगे। तो दोस्त, ये है मेरा त्रिलोचन योग के बारे में तहकीकात। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर अब तक नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको मुझसे निजी परामर्श चाहिए, तो कृपया नीचे दिए गए लिंक्स पर मुझसे संपर्क करें। और जब तक हम फिर मुलाकात न करें, अलविदा।